जैसे भी हमारे पास सोशल मीडिया से हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ना बहुत बार बार आ रहा है जो आपने जब भी एनसीईआरटी फॉलो करनी है बेटा, एक दो चीजें आपने प्रॉपर फॉलो करनी है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, पढ़ने के बाद शाम को तुम लोगों ने क्या उठानी है उसी टॉपिक की बच्चों, और उस थ्योरी के अंदर तुम्हें करना क्या है। और एनटीए भी नहीं चाहता तुम एक्यूरेट डेटा हर किसी का याद रखो, बट एनटीए चाहता क्या होता है। आई थिंक तुम लोगों को भी ये चीज ना हो रही होगी कि हम जो तुम्हें पढ़ाते हैं ऑब्वियस सी बात है हमारे नोट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, ट्राई करते हैं हम इजी वे में तुम्हें डिलीवर करने के लिए। लेकिन जब तुम्हें बार बार जो तुम्हें सोसाइटी में सुनने को मिलता है, इस फील्ड की सोसाइटी के अंदर बात करूँ या कोई अलग इंस्टीट्यूट से है, कोई भी है, वो एक ही चीज तुमने हर बार सुनी होगी कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, पेपर एनसीईआरटी से ही उठ के आता है। यस और नो बच्चों, क्या हम वही एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ लें या कैसे पढ़े, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी होती है। कुछ चीजें जो आपने जब भी एनसीईआरटी फॉलो करनी है बेटा, एक दो चीजें आपने प्रॉपर फॉलो करनी है। मैं दोनों क्या करने वाला हूँ, एनसीईआरटी और अपने खुद के ऑर्गेनिक के नोट्स के लिए मैं थोड़ा कंपेयर करूंगा। इधर मैं लिख रहा हूं बच्चों एनसीईआरटी और इधर लिख रहा हूं मैं एसके सर नोट्स। अब तुम लोगों ने कैसे फायदा उठाना है नीट के अंदर, क्योंकि नीट में देखो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है उतने हमारे नोट्स हैं। एक चीज तुम लोगों ने ध्यान क्या रखनी है बेटा, बच्चे क्या करते हैं ना, क्लास से पहले एनसीईआरटी पढ़ के आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा आज सर ने ये टॉपिक पढ़ाना है, हम एनसीईआरटी पहले पढ़ लेते हैं, पता नहीं उसमें क्या होगा, वैसे भी समझ तो आती नहीं एनसीईआरटी, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, टीचर जब पढ़ाएगा तो वो क्लिक कर जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। क्लास नोट्स जो तुम्हें पढ़ाए जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि होते क्या ना, जो हमारे नोट्स हैं वो भी किसके ऊपर बनाए जाते हैं, किसके ऊपर बेस्ड है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बट हमारे नोट्स उनसे डिफरेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है ना बेटा वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। टीचर्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसी लैंग्वेज को इजी वे में आपको डिलीवर करते हैं ताकि तुम लोगों को पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी, समझने में क्या हो जाए, आसानी। ये हमारा टारगेट होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ने हैं बच्चों, क्लास नोट्स पढ़ने हैं, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बॉटनी, चाहे जूलॉजी, चाहे मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ। नोट्स अच्छे से पढ़ लिए। नोट्स पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक तुम लोगों ने आज यहाँ से पढ़ा, पढ़ने के बाद शाम को तुम लोगों ने क्या उठानी है उसी टॉपिक की बच्चों, एनसीईआरटी। और जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तुम देखना, हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं। जैसे जीओसी 1 की मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे बेसिसिटी हो। बट जब तुम एनसीईआरटी निकालोगे ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन कम, थ्योरी ज्यादा होगी। क्या होगी बच्चों, थ्योरी ज्यादा होगी। और उस थ्योरी के अंदर तुमने करना क्या है, आप लोग देखोगे एनसीईआरटी के अंदर बच्चों पैराग्राफ्स बनाए होते हैं। क्या बनाए होते हैं बच्चों, हाँ, एक पैसेज होता है, इस तरीके से लिखा होगा, बहुत सारा लिखा होगा, फिर दूसरा पैसेज दिया गया होगा, उसमें भी बहुत सारी कहानियां लिखी गई होगी, कुछ डेटाज लिखे होते हैं इसकी। जैसे हम के ए वैल्यू बात करते तो वो लिखा होगा वहां, इसकी के वैल्यू इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। वो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डेटा हमें याद करने की जरूरत नहीं है। और एनटीए भी नहीं चाहता तुम एक्यूरेट डेटा हर किसी का याद रखो, बट एनटीए चाहता क्या होता है, वो चाहता है कि इस पैसेज में जो कहानी लिखी गई है वो तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। जैसे कि तुम लोग 3 घंटे की मूवी देख के आते हो ना बच्चों मूवी थिएटर में, तुमने 3 घंटे पूरी मूवी देखी, लेकिन जैसे तुम घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद क्या होता है, तुम्हारा कोई दोस्त या कोई फ्रेंड तुम्हारे सामने आया तो क्या तुम उसको स्टोरी सुनाते हो, नहीं सुनाते, सुनाते हैं। क्या तुम अपने दोस्त को वो स्टोरी 3 घंटे में सुनाते हो क्या, नो सर। कितने टाइम में हो जाती है वो स्टोरी, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट में। यस और नो, यही काम हमने भी करना है एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी रीड कब करनी है, पहले नोट्स पढ़ लिए, फिर जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो तुम क्लिक करोगे लाइन टू लाइन कि अरे हाँ सर ने इसके बारे में ये बताया था, इसके बारे में ये बताया था। सारी लाइनें रीड करने के बाद जब तुमने अच्छे से रीड कर लिया, लिंक कर लिया कि भाई नोट्स में किस तरीके से समझाया गया था, उसके बाद आंखें बंद करके फील करना कि इसके अंदर ये चीजें बोली गई हैं, और उसको एक छोटी सी 2 लाइनों के अंदर उसको वहीं पर लिख लेना है। जो भी तुम्हारा नोट्स होगा, तुम देखोगे एनसीईआरटी में साइड में बहुत जगह होती है लिखने के लिए, उसी जगह पर एक पैराग्राफ बनाना है और ऊपर लिखना है की पॉइंट। क्या लिखने हैं बच्चों, की पॉइंट। मतलब ये पूरा जो पैराग्राफ जो 20 से 25 लाइन का था, उसके लिए 2 लाइनों में ही तुम लोगों ने क्या कर देना है, उसको सम अप कर देना है। मतलब अब जब तुम दोबारा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसको
नहीं पढ़ना। फिर किसको पढ़ना है एनसीईआरटी रीड करते वक्त? की पॉइंट्स को पढ़ना है। बच्चा एनसीईआरटी को बार बार इसी को ही पढ़ता रहता है और समय वेस्ट करता है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम एनसीईआरटी फॉलो करोगे उस समय हर एक पैसे से तुम लोगों ने की पॉइंट निकालने हैं और वो की पॉइंट वहां लिख लेने हैं, ताकि जब तुम दोबारा एनसीईआरटी पढ़ो तो समय उतना लगना नहीं चाहिए। विद इन अ सेकेंड वो लाइनें पढ़ी, वो दिमाग में क्लिक अपने आप कर जाएगा और आसानी से तुम लोग उस एनसीईआरटी को कवर आउट कर पाओगे। इज इट क्लियर? गुड 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 गुड। दूसरी बात जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बच्चा क्या करता है? सिर्फ थ्योरी रीड करता है। ये काम करता है बच्चा, मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जो नीट निकालते हैं। थ्योरी पढ़ते हैं, उसके की पॉइंट लिख लेते हैं, थ्योरी निकालते हैं, की पॉइंट लिख लेते हैं। कुछ बच्चे अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइटर से करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है, जो बच्चा मिस कर देता है बहुत बार, वो पूरी थ्योरी पढ़ता है, नोट्स को पढ़ता है, लेकिन चैप्टर के लास्ट में टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए होते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने। बच्चे बहुत कम बच्चे हैं जो उनको सोल्व करते हैं, बट तुम लोगों ने उन क्वेश्चंस को क्या करना है बच्चों? यस, टेक्स्ट क्वेश्चंस को बच्चों सोल्व करना ही करना है। क्योंकि उससे होगा क्या, जो एनसीईआरटी हम बोलते हैं ना, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब निकालते कहां से एग्जामिनर, एनटीए कहां से निकालता है? इन लाइनों से क्वेश्चन को निकालता है। टेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां से क्वेश्चन को निकालता है, तो उनको छोड़ना नहीं है। ये दो चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा ये गलती करता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तुम लोग सुन रहे हो या देख रहे हो, या अभी ये ओबीसी बात है, ये वीडियो हम काट के उसमें भी डालेंगे, जितने बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं तो एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले जिस टीचर से, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जिस भी टीचर से तुम लोग पढ़ रहे हो उस टीचर के नोट्स अच्छे से दिमाग में होने चाहिए। जैसे ही वो टॉपिक कोई भी क्लियर हो गया, जब तुम्हें शाम को टाइम मिला, तो आपने फिर किसको समय देना है बच्चों? एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी को रीड करते वक्त क्या करना है? रीड करते वक्त उनमें से क्या निकालने हैं तुम लोगों ने बच्चों? की पॉइंट्स। मोस्ट प्रोबेबली टीचर अपने नोट्स के अंदर ही उन की पॉइंट्स को लिखा देता है, लेकिन जब तुम बेटा इस थ्योरी को रीड करके की पॉइंट निकालोगे ना, तो वो की पॉइंट ऐसे होंगे जिस लैंग्वेज में एनटीए क्वेश्चन पूछता है। हमारी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है, हम बच्चों को बहुत इजी वे में क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वही है, लेकिन पूछने का ढंग इजी कर देते ताकि बच्चे के दिमाग में जल्दी क्लिक कर जाए। लेकिन एनटीए को उससे कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को स्टैंडर्ड करके रखेगा, और वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहां से निकाली जाएगी बच्चों? एनसीईआरटी से। इसलिए बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में भी दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, कि सर एनसीईआरटी पढ़ते हैं समझ ही नहीं आती, हमें टॉपिक पूरा पढ़ लिया लेकिन एनसीईआरटी समझ नहीं आ रहा, कि सर आपने तो ये चीजें बोली थी, एनसीईआरटी की लाइन में समझ ही नहीं आ रहा कहां लिखी गई है ये चीजें। और वो चीजें कब समझ आएंगी बेटा? जब तुम नोट्स अच्छे से पढ़कर इसके ऊपर जाकर ट्राई करोगे कि की पॉइंट मुझे निकालने हैं। पूरे पैराग्राफ में से मुझे 2 लाइनें निकालनी हैं, उन 2 लाइनों से वो पूरा पैराग्राफ कवर होगा, और उसको नॉर्मल तुम इजी लैंग्वेज बना सकते हो, बट इसको जब तुम रीड करोगे, क्या करोगे बच्चों? रीड करोगे तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो रेडी हो जाता है इस लैंग्वेज को समझने के लिए। फिर जब एनटीए क्वेश्चन देगा नीट के अंदर, तो तुम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे और क्वेश्चन को अप्रोच लगा पाओगे। इज इट क्लियर बेटा? तो ये रीडिंग बड़ी काम की चीज है। इसको तो ऐसा स्टोरी की तरह भी रीड करो। जब समय मिलता है, मान लो कुछ नया करने की जरूरत नहीं कर होता ना, यार नहीं यार मेरे को नहीं कुछ पढ़ना, मन नहीं कर रहा, थक गया हूं या 100 चीजें हैं, तो उस समय ट्राई करो एनसीईआरटी को स्टोरी की तरह रीड करना शुरू कर दो। कैसे करो? स्टोरी की तरह, ताकि वो लैंग्वेज, चाहे कंसेप्ट समझ आए ना आए, लेकिन वो लैंग्वेज, तुम्हारा दिमाग जो है ना, वो उस लैंग्वेज को कैप्चर करना शुरू कर दे, ताकि उस लैंग्वेज से क्वेश्चन बन के आए तो तुम लोग आसानी से उसको समझ पाओ। इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने सिर्फ दो ही चीजों पे मेन काम किया। एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी से पहले क्या पढ़ लेना तुम लोगों ने बच्चों? क्लास नोट्स। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के एनसीईआरटी में जाना है, और एनसीईआरटी जब रीड करनी है, उस पैसेज में से क्या निकालने हैं तुम लोगों ने बच्चों? की पॉइंट निकालने हैं। उन की पॉइंट को चाहे तुम अलग चार्ट भी घर में रूम में बनाकर लिख सकते हो, चाहे एनसीईआरटी पर रखो। मैं तो बोलता हूँ एनसीईआरटी में भी रख लो, ताकि जब भी खोलो वो की पॉइंट तुम्हें दिखते रहे और उसको रिवाइज करते रहना है। इसको रीड पूरे तरीके से करना है, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि आजकल जो एनटीए खेल रहा है वो एनसीईआरटी की लैंग्वेज से बहुत अच्छे से खेलता है।
बच्चे को समझ ही नहीं आता क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और वो चीज तुम्हें सिर्फ तभी समझ आएगी बच्चों जब तुम इसकी क्या बढ़ा दोगे, रीडिंग बढ़ा दोगे। इज इट क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है बच्चों, ये तुम इनको फॉलो करोगे ना, देखो दोनों का ताल में, दोनों ही इक्वल वेटेज में है, दोनों की ही आवश्यकता है हम लोगों को, लेकिन हाँ किस तरीके से करना है, किस सीक्वेंस में करना है, ये बहुत मैटर करता है। तुम उल्टा करोगे, एनसीईआरटी, मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं सर कल क्लास में ये पढ़ाया जाएगा, आज हम एनसीईआरटी पढ़ के आगे पहले ही उसकी। अबे है, ऐसे कैसे हो सकता है? एनसीईआरटी हम पढ़ा ही इसलिए रहे ताकि तुम उस लैंग्वेज को कैप्चर कर पाओ, लेकिन तुम घर में वो लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर लिया। मतलब कल भाई तेलुगु की क्लास है, आज तुम लोगों ने तेलुगु की पूरी बुक रीड कर ली, क्या ये पॉसिबल है? क्या No, sir. लाइनें देख के आगे क्या वो समझ आई होंगी? क्या दिमाग में जीरो पता लगा होगा? लेकिन यदि मान लो टीचर के पास जाके तुमने एक लेक्चर ले लिया, क्या तुम्हें उस बुक में से थोड़ा थोड़ा रीड करना आ जाएगा? क्या यस, थोड़ा बहुत पहचान करनी आ जाएगी? यस। इसीलिए पहले नोट्स पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें से की पॉइंट निकालो, उनको नोट डाउन कर लीजिए। टेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे पास सोल्व हुआ होना चाहिए। इज इट क्लियर?